नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। आज से लगभग 5 दिन पहले की घटना है। मेरठ में एक जगह है लखीपुरा। यहाँ के गंदे नाले में बोरे में बंद लाश जैसी कोई चीज राहगीरों को दिखाई देती है। बोरे से बाहर जो पैर दिख रहे थे उन्हें देखकर लग रहा था कि लाश किसी युवती की है। मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस की उपस्थिति में जब बोरा खोला गया तो एक लड़की की लाश थी, लेकिन मृतक युवती का हो या लड़की का सर तन से जुदा था, यानी सिर कटी लाश मिली थी। मामला संगीन था तो क्राइम ब्रांच की टीम को दे दिया गया। क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी तेजी से काम किया और पता लगा लिया कि ये सिर कटी लाश लिसाड़ी गेट शालीमार गार्डन की गली नंबर 3 में रहने वाली सानिया की है। पुलिस घर पहुंची, मामले की जांच की और अंत में पुलिस ने सानिया के हत्या के आरोप में सानिया के अब्बू शाहिद, उसकी मां शहनाज और भाई को हिरासत में ले लिया। आप सोचिए इस मर्डर का क्या कारण हो सकता है। यह घटना उस रोज के आसपास की है जब तमाम मीडिया चैनल राजस्थान के जालोर में जहां से लाइव कर रहे थे कि ऊंची जाति के मास्टर ने मटके से पानी लेने पर दलित बच्चे को पीट पीट कर अधमरा किया। लेकिन अब कोई चैनल ये बताने को तैयार नहीं है कि सानिया की हत्या उसके सगे माँ बाप भाई ने क्यों की। क्यों भाई ने अपनी जवान बहन के हाथ पकड़े और क्यों उसके सगे बाप ने अपनी बेटी की गर्दन छुरे से अलग की। कारण सिर्फ ये था कि सानिया किसी वसीम से प्यार करती थी और उसके साथ घर बसाना चाहती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अड़चन क्या थी जब ये दोनों मुसलमान थे, लेकिन अड़चन थी। और अड़चन ये थी कि वसीम छोटी जाति का मुसलमान था और सानिया उससे कुछ ऊंची जाति की मुस्लिम थी। यानी सानिया कुरैशी थी, कसाई बिरादरी से थी, और वसीम सेफी बिरादरी से। मुसलमानों के अंदर का ना दिखाई देने वाला गहरा जातिवाद सानिया की मौत का कारण बना, जिससे उसका सर तन से जुदा किया गया। मां शहनाज को पहले से सब कुछ पता था। हत्या के बाद शहनाज पति शाहिद के जुर्म को छुपाने के लिए खामोश बनी रही। अभी आप इस किस्से को थोड़ा सा और विस्तार से समझिए। सानिया का अब्बू शाहिद प्लम्बर का काम करता है। उसके दूसरे नंबर की बेटी सानिया कुरैशी छोटी जाति के वसीम सेपी से प्यार करने लगती है। शाहिद को जब पता चलता है वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और अपनी बहन के बेटे यानी सानिया के बुआ के बेटे से सानिया की शादी तय कर देता है। सानिया अपने भाई यानी बुआ के बेटे से शादी करने को हरगिज राजी नहीं थी। जब वह किसी तरह नहीं मानी तब शाहिद जमात के बहाने घर से बाहर चला गया, मगर देर रात घर लौट आया और चुपचाप बड़े बेटे अजीम को जगाया और उसे घर के बाहर ले गया। उसे पूरा प्लान समझाया। इज्जत की खातिर, आत्मसम्मान की खातिर वो भी शाहिद का साथ देने को तैयार हो गया। इसके बाद शाहिद जानवर काटने वाला चाकू लेकर घर के अंदर गया जहां सानिया सो रही थी। अजीम ने सानिया को कसकर पकड़ लिया, उसके हाथ पकड़ लिए और शाहिद ने उसका सिर एक ही बार में काट दिया। इसके बाद सिर और धड़ को साइकिल से ले गया। रास्ते में सिर और धड़ को अलग अलग नाले में फेंक दिया। फिर बाप बेटा घर वापस लौट आए और सो गए। लेकिन पुलिस ने जल्दी इस राज को खोला और उन्हें जेल भेज दिया। असल में हमने पिछले सप्ताह ही मुसलमानों के अंदर के भयानक जातिवाद को लेकर भी एक एपिसोड बनाया था कि अब होगा मुसलमानों का आपसी टकराव। सानिया की हत्या पर भले ही मीडिया खामोश हो, मुसलमानों के अंदर के इस भयानक रूप ले चुके जातिवाद पर भले ही विमर्श ना करते हो, इसे दबाकर रखते हो, हिंदुओं के जातिवाद को लेकर कितना भी शोर मचाया जाता हो, लेकिन किसी गंदे नाले में तैरती सानिया की लाश अब इनके जातिवाद की पोल खोल रही है। सिर्फ लाश ही नहीं, अब्दुल बिस्मिल्लाह का लिखा कुंठाऊ उपन्यास इस भारतीय मुस्लिम समाज के एक दिखने वाले ढांचे पर भयंकर प्रहार करता है। कुंठाव का शाब्दिक अर्थ है मरम स्थल। लेखक के अनुसार कुंठाव मानव शरीर का वो नाजुक हिस्सा है जिस पर यदि जोर से प्रहार किया जाए तो मानव की मौत हो सकती है। जैसे सानिया के कुंठाव पर चोट की गई, ऐसे समूचे मुस्लिम समाज का यही हाल है। ये सच है कि भारत में करीब 20 करोड़ मुसलमानों में से ज़्यादातर स्थानीय हैं जिनका धर्मांतरण किया गया है। कैसे किया गया वो सब जानते हैं, लेकिन अधिकांश मुस्लिम मौलाना, उलेमा, इमाम अक्सर ये कहते दिख जाते हैं कि हिंदुओं में जातिवाद था, इस कारण ये लोग मुसलमान बन गए, क्योंकि इस्लाम बराबरी की बात करता है, मसावात की बात करता है। हालांकि मौलानाओं का ये कथन झूठ थोड़े समय पहले बखूबी पकड़ा गया था, वो भी साक्ष्यों के साथ, सर्वेक्षण के साथ। असल में 4 शोधकर्ताओं जिनमें प्रशांत के द्विवेदी, श्रीनिवास गोली, फहीमुद्दीन और सुरेंद्र कुमार ने अक्टूबर 2014 से अप्रैल 2015 के बीच उत्तर प्रदेश के 14 जिलों के 7,000 से ज्यादा मुस्लिम घरों का सर्वेक्षण किया था। बाद में बीबीसी ने इस शोध को या सर्वेक्षण रिपोर्ट को प्रकाशित किया था।
सर्वेक्षण में दलित मुसलमानों के एक बड़े हिस्से का कहना है कि उन्हें गैर दलितों की ओर से शादियों की दावत में निमंत्रण नहीं मिलता। उन्हें बड़ी जाति के मुसलमानों से जाति सूचक शब्द सुनने को मिलते हैं और उनका अपमान किया जाता है। दूसरा, इस सर्वेक्षण में दलित मुसलमानों के एक समूह ने कहा कि उन्हें गैर दलितों की दावतों में अलग बैठाया जाता है, यानी ऊंची जाति के मुसलमानों की दावत में उन्हें अलग बैठाया जाता है। ऊंची जाति के लोगों के खा लेने के बाद ही उन्हें खाना दिया जाता है। बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि उन्हें अलग थाली में खाना दिया जाता है। जातिवाद का ये नंगा नाच भेदभाव सिर्फ शादी तक सीमित नहीं है, बल्कि दलित मुसलमानों का मानना है, दलित मुसलमानों का कहना है कि मदरसों में उनके बच्चों को कक्षा और खाने के दौरान अलग अलग पंक्तियों में बैठाया जाता है। साथ ही सर्वेक्षण में सामने आया था कि बड़ी जाति के कब्रिस्तानों में अपने मुर्दे नहीं दफनाने दिए जाते। अगर दफना दिया तो लाश को कब्रिस्तान से बाहर फेंक दिया जाता है। इसके अलावा मस्जिदों में इस भयानक भेदभाव की खबरें आप हर रोज पढ़ते हैं, जिसमें अरब से लेकर एशिया तक शिया सुन्नी अहमद या बोरा व हर एक जाति और फिरके की अलग अलग मस्जिद है। भूल से कोई एक दूसरे की मस्जिद में चला भी जाए तो जलील करके बाहर निकाला जाता है या पूरी मस्जिद ही उड़ा दी जाती है। सर्वेक्षण करने वाली जब ये टीम ऊंची जाति के मुसलमानों के घर गई और उनसे पूछा कि जब कोई दलित मुसलमान उनके घर आता है तो क्या होता है, इस पर उन्होंने कहा कि पहली बात तो दलित मुसलमान उनके घर नहीं आ सकता, और दूसरा, जिनके घर दलित मुसलमान चले भी जाते हैं तो दलित मुसलमानों को उन बर्तनों में खाना नहीं दिया जाता जिन्हें ऊंची जाति का मुसलमान इस्तेमाल करता है। इस विषय पर काम करने वाले राजनीतिक विज्ञानी डॉक्टर आफ्ताब आलम कहते हैं कि मुसलमानों के लिए जाति और छुआछूत जीवन की एक सच्चाई है, तथा अध्ययनों से पता चलता है कि छुआछूत मुस्लिम समुदाय का सबसे ज्यादा छुपाया गया रहस्य है। सांप और गंदी जातियां मुसलमानों के बीच मौजूद है, लेकिन इस पर न कभी मीडिया बहस करता, न वो दलित डर या शर्म की वजह से बाहर आते जो इसका शिकार होते हैं। आप भले ही उन्हें मुसलमान कहिए, लेकिन वो लोग आज भी दलित है और भेदभाव का शिकार है। लेकिन शर्म की बात है कि मीडिया इन खबरों की कवरेज नहीं करता, न देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस या अहमदियों के मौलाना को बुलाकर डिबेट करता। हाँ, अगर यही सानिया किसी हिंदू जाति से होती और वसीम किसी पिछड़ी जाति से होता तो न्यूज़ रूम के एंकर और मौलाना 4 दिन तक इस पर लंबी लंबी डिबेट करते और हिंदू समाज को बदनाम करते। किसी न्यूयॉर्क टाइम्स या वाशिंगटन पोस्ट में किसी बरखा दत्त या राणा अय्यूब के लंबे लंबे आर्टिकल छपते, किंतु मामला मुसलमानों के अंदरूनी मसावात की जंग का है, बराबरी की लड़ाई का है, जातिवाद और उनके भेदभाव का है, तो सब मौन है। लेकिन अब फैसला दलित मुसलमानों को लेना होगा कि मजहब बदलने से भी उनके साथ ये भेदभाव क्यों।